नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। सरहंगों ने किया दुष्कर्म का प्रयास, विरोध करने पर तलवार से किया हमला। नहर में नहाने गए 2 युवक डूबे, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। भाजपा रीवा जल्दी कर सकती है नए जिलाध्यक्ष की घोषणा। पूर्व महापौर प्रत्याशियों के चुने जाने की उम्मीद। और केंद्रीय जेल रीवा में 302 के कैदी की हुई मौत, परिजनों ने लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। नौबस्ता चौकी अंतर्गत बैजनाथ गांव में दिन दहाड़े लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने और ग्रामीणों के ऊपर धारदार हथियारों से हमला करने का मामला प्रकाश में आया है। नौबस्ता चौकी अंतर्गत बैजनाथ गांव में एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के प्रयास का गंभीर मामला सामने आया है। घटना को लेकर पीड़िता और उसके पिता ने बताया कि सुबह 9 बजे खाना लेकर जा रही थी, तभी खदान के पास बनी पुलिया के नीचे ले जाकर पुष्पेंद्र सिंह, सानू सिंह और विजय सिंह ने दुष्कर्म का प्रयास किया। जब पीड़िता ने हल्ला मचाया तो आसपास काम कर रहे मजदूर दौड़े और बचाने की कोशिश की, जिसके बाद तीनों ने लाठी डंडे और तलवार से हमला कर दिया, जिसका वीडियो भी मौजूद लोगों ने बनाया। लेकिन उसके बावजूद नौबस्ता चौकी पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की और वहां से वापस कर दिया, जिसके बाद पीड़ित एसपी कार्यालय पहुंचे और उचित कार्रवाई की मांग की है। घटना के दौरान तलवार से हमला कर दिया गया, जिससे पीड़िता की मां और पिता के साथ अन्य ग्रामीण घायल हुए हैं। पीड़िता का कहना है कि आरोपी दबंग किस्म के हैं, जिसकी वजह से पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की है। हालांकि अभी इस मामले में दूसरे पक्ष की ओर से कोई बयान नहीं आया है और न ही पुलिस की ओर से कोई भी बयान आया है। क्या घटना हुआ? खाना लेके आवत हम है तो उ लपट पड़े था। कौन? तो पुसई ठाकुर, उनका भतीज और उनका रून विजय सिंह क्या कर रहे थे? गंदी हरकत कर रहे थे। हम कहूँ छोड़, फिर लेकिन तो लगते हैं सबका तलवार धौड़े हैं। तलवार लेके मचाई जब आपके घर वाले पहुंचे? हाँ, तलवार कौन लिए था? पुसई सिंह। आप देखती है हाँ, कि कपड़े आपके कैसे फटे हैं? उन्हीं फारे हैं, लपट पड़े थे। जबरदस्ती कर रहे हाँ, जबरदस्ती कर रहे थे। थे। घटना कब हुई है? अभी 7-8 बजे कहाँ की है? घर के बैजनाथ तो यहाँ जा रही थी आप? खाना लेके खदान। यहाँ आपके कौन थे? मम्मी पापा। काम करते हैं? हाँ, ये जो घटना यह हुई कि हम खाना लेके मेरे को जा रही थी खदान काम में, तो रोड किनारे एक पुलिया, तो पुलिया में उसको लपट पड़े, अंदर ले गए। ये गुहार मारे गांव वाले टूटे के मार पीट की और जिबेक सिंह ठाकुर बोले तुम लोग करो, बाग ऊपर संभाल लेंगे। ये तलवार कैसे तलवार जब पच गए तो गुहार मारे पच गए, सब औजार ले रहे साहब, मोबाइल घाल बना ला, वीडियो घाल बना लाग है। जबरदस्ती कर रहे थे? जी, जबरदस्ती कर रहे थे। देखिए ना पाकिस्तान का पड़ा हुआ फाट डाली में, तो सब चौकी गन को उर्फा फोटो नहीं लिख रहा है। थाने गए थे? चौकी गए थे सर। क्या बोले कि जाओ दवाई कराओ, जब रिपोर्ट पे बाद में हो गया होगा वो होगा। वहाँ फोन चला गया जिवेंद्र सिंह ठाकुर का, कोई रिपोर्ट ही नहीं लिखा। जिवेंद्र सिंह कौन है? उन्हें उन्हें का भाई है, ठाकुर है जी, बहुत भारी आदमी है। क्या करते हैं जिवेंद्र सिंह? होगा चलो नंबर जो पासा ढोते हैं, खदान में पेरते हैं, ये सब करते हैं। नहीं, ठेकेदार नहीं बने, माफिया हैं, चोरी करते हैं जी। बच्चे जी हाँ, पल गए थे। जिवेंद्र सिंह बोले कि ऐसा करो कि तुम करो, बाकी हम संभाल लेंगे। कितने लोग थे? ये 3 लोग थे सर। तीनों घसीट के ले गए जी। तो चौकी में कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं, कोई मत सुनवाई में कहता नहीं सुना। हमारी मैडम गई, मैडम को मार, ये कपाट देखिए खून लगा हुआ आपके सामने ठहरी हुई है। समान थाना क्षेत्र अंतर्गत नहर में नहाने गए 4 दोस्त पानी के बहाव में बह गए, जिनमें से 2 की मौत हो गई। घटना को लेकर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। समान थाना क्षेत्र अंतर्गत नहर में नहाने गए 4 दोस्त पानी के बहाव में बह गए, जिसमें से 2 की मौत हो गई। घटना को लेकर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। 26 दिसंबर की शाम 4 युवक समान थाना क्षेत्र अंतर्गत रतहरा से निकलने वाली नहर में नहाने के लिए गए थे। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक मनगमा थाना के सिमरी कला गांव के रहने वाले सौरभ सतनामी और मनीष वर्मा गुरुवार की शाम इटौरा बाईपास स्थित रिश्तेदारी में गए, जहां रिश्तेदारों के साथ विक्रम सहगल और शिवम पुष्कर भी शामिल थे। नहर में नहाने के लिए पहुंचे। इसी बीच सौरभ का पैर फिसल गया और नहर में गिर गया, जिसे देख मनीष बचाव के लिए उतरा तो वो भी गिर गया, जिसके बाद विक्रम और शिवम भी बचाव का प्रयास करने लगे, लेकिन बचा नहीं पाए। घटना की सूचना लगते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन अंधेरा होने की वजह से रात में रेस्क्यू नहीं किया जा सका। सुबह एसडीआरएफ की टीम ने दोनों युवकों को ढूंढकर बाहर निकाला। घटना की जानकारी लगते ही परिजन भी मौके पर पहुंचे और हत्या का आरोप लगाया।
मतलब वो हमारे भतीज हैं सौरभ, और उनके दोस्त थे जो साथ में डूब गए हैं, मनीष, और दो और रहे हमारे शिवम और विक्रम, दो लड़के ही रहे। एक भतीज सौरभ वहाँ कॉलेज में अपन वो दे रहा पेपर पर, एक के बाद अपने वहाँ रूम गए, तो वहाँ ये दोनों आदमी जाके उनका बुला के ले आए हैं 2:30-3 के करीब, और एक ही बार 4-5 बजे दुर्घटना हुई है। अब कैसा भा पता नहीं। अब वो बता नहीं रहे, कहा था कि हम घुसे रहा नहर में बचावा की थी, तो हम बच के चले आन और वो उड़ गए। नहीं, कुछ नहीं बता रहे कि काहे के लिए जा रहे हैं, काहे के लिए नहीं। बस जौन वहाँ साथी अनखर हमारा रूम वाले हुआ इतना बतावा था कि मतलब सौरभ तो वहाँ आए रहे 3 आदमी, 2 आदमी कुल्ला की गाड़ी में गए हैं। अरे के बाद कुछ नहीं पता। नीम चौराहा। जी, किराए का मिला। जी हाँ, पढ़ाई कर रहे थे। जी। वो अभी वर्तमान में थाना में। हाँ। जी। जी। नहीं बता पा रहे हैं। और उनके सर में यहाँ चोट, यहाँ चोट, यहाँ चोट, तमाम चोट लगी है। आखिर गिरते तो का चोट आती, उनके सारे हाथ चोट लगी है सौरभ के। अब ये सही नहीं बता रहे हैं कि ही मतलब का कैसन भा कैसन नहीं, ये लोग बता ही नहीं रहे हैं। हमको शंका तो सर यही है कि मतलब हमारे बच्चे को लेकर ही लोग आए, क्यों लेकर आए और ऐसा दुर्घटना। तो कल रात में समान थाने से हमें सूचना मिली थी कि दो युवक जो है नहर में डूब गए हैं, पैरा के पास वाली नहर में डूब गए। और ऐसी सूचना मिलने पे तत्काल जो है एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल का मुआयना करने के लिए आई थी। रात में ही हमें कुछ लोगों द्वारा सूचना मिली कि नहर में कुछ दूरी पे, जो डूबने की जो जगह थी उससे कुछ दूरी पे एक बॉडी जैसी कुछ संरचना दिख रही है। हमने सर्चिंग करवाई, एक बॉडी कल रात में बरामद हो गई थी और एक बॉडी आज सुबह बरामद हुई है। इसमें ये चारों युवक जो है इटौरा के रहने वाले हैं और यहाँ शायद से शौच क्रिया के लिए आए थे। जो दो युवक हैं उनके द्वारा बताया गया, और जिसमें से दो युवकों ने किसी तरीके से अपनी जान बचा ली, तैर करके वो किनारे लग गए, लेकिन दो युवक जो है पानी के में समा गए, जिनकी सर्चिंग जारी थी। कल रात में एक युवक को बरामद किया गया और एक का शव अभी बरामद किया गया है, जिसे पीएम के लिए आगे कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। पानी में गए जी। सब एक नाम है सौरभ सतनामी और दूसरे का नाम है मनीष वर्मा। जी, ये दोनों युवक जो है। रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हार्ट पेशेंटों का अल्कोहल से इलाज किया गया। जिस अल्कोहल को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है, रीवा में इसी अल्कोहल की मदद से गंभीर हार्ट रोगियों का इलाज किया जा रहा है। दरअसल रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अल्कोहल की मदद से 3 गंभीर हार्ट रोगियों को बीते 1 सप्ताह के भीतर ठीक किया जा चुका है। बताया गया है कि रीवा में ये नवाचार पहली बार किया गया। सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर के मुताबिक आगे भी इस पद्धति से इलाज जारी रहेगा। डॉक्टरों का कहना है कि इससे पहले अल्कोहल से हार्ट के इलाज की तकनीक का उपयोग देश के अन्य हिस्सों में किया जाता था, लेकिन अब रीवा में भी इस पद्धति का उपयोग किया जा रहा है। ये एक विशेष प्रकार का ऑपरेशन है जिसको एल्कोहल सेप्टल एब्लेशन कहते हैं। इसमें एल्कोहल के उपयोग से हम लोग हार्ट में एल्कोहल डालते हैं और उसके उपयोग से हार्ट की कुछ कोशिकाएं नष्ट करते हैं, मांसपेशियाँ। ये उन केसेस में किया जाता है जिसमें हार्ट अत्यधिक मोटा हो जाता है जेनेटिक कारणों से, और उसको आर्टिफिशियल एक तरह से हार्ट अटैक किया जाता है। अब इससे क्या होता है कि जो एरिया हार्ट का मोटा है वो पतला हो जाता है, तो मरीज को जो चलने में, सांस में दिक्कत है और सीने में दर्द है वो कम हो जाता है। तो ये इसका उपयोग था। अभी तक सर कितने इलाज ऐसे अभी कल फिर से एक तीसरा किया, तो कुल मिला के 3 हो चुके हैं अभी तक। सर ये पहले भी इस तरह से इलाज किया जाता था कि अब ये विशेष रूप से रिसर्च से कुछ ऐसा नहीं, भारत के दूसरे हिस्सों में इलाज किया जा रहा था, हम लोग के क्षेत्र में पहली बार किया गया है। रमाकांत क्या क्या समस्या थी समस्या चलने में होती थी, मतलब सांस फूलने लगती थी। नहीं तो हार्ट की समस्या थी। हार्ट की समस्या। ठीक है, तो फिर इलाज कहाँ हुआ आपका? इलाज यहीं रीवा में हुआ, सुपर स्पेशलिटी में। डॉक्टर BD त्रिपाठी जी किए हैं। हाँ, अभी कैसा कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी तो अच्छा है। हाँ। चलने में अच्छा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। हाँ, तो अभी क्या डिस्चार्ज हो गए हैं? हाँ, तो डिस्चार्ज होके यहाँ से जा रहे हैं? जा रहे हैं। ठीक है। कब तक कितने दिनों से इलाज चल रहा था? इलाज तो करीब 1.5-2 साल से चल रहा था, दवाई खा रहे थे। हाँ हाँ। ये अभी 24 तारीख को इसका इलाज हुआ। ठीक है, अब नाम बता दीजिए।
रीवा जिले में बीजेपी का नया जिला अध्यक्ष चुना जा रहा है, जिसकी प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। चुनावी जानकारों की माने तो पूर्व महापौर को जिले का नया अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वहीं महिला प्रत्याशियों पर भी उम्मीद जताई जा रही है। रीवा में भारतीय जनता पार्टी के नए जिला अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस चुनावी प्रक्रिया में लगभग 66 लोग अपना नाम जिलाध्यक्ष चुनने के लिए लिखा चुके हैं। इस तैयार प्रक्रिया में प्रबल दावेदार पूर्व महापौर वीरेंद्र गुप्ता को माना जा रहा है। हालांकि ये केवल अटकलें हैं। इस चुनावी प्रक्रिया में प्रबल दावेदार पूर्व महापौर वीरेंद्र गुप्ता को माना जा रहा है। हालांकि ये केवल अटकलें हैं, जिस पर कुछ समय बाद विराम लगेगा। जिलाध्यक्ष के चुनाव में मंडल अध्यक्ष, प्रतिनिधि विधायक, सांसद, पूर्व विधायक नए जिला अध्यक्ष के लिए अपना मत रखते हैं, जिसमें प्रदेश प्रतिनिधि से वीरेंद्र गुप्ता और प्रज्ञा त्रिपाठी को शामिल किया गया है। पहले तो मैं आपको दो चीजें बहुत स्पष्ट कर दूं, ना तो कोई चुनाव हो रहा है और ना ही कोई दावेदार होता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक आंतरिक लोकतंत्र है। दुनिया का भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जहां आंतरिक लोकतंत्र है। यहाँ कोई नहीं बता सकता कि अगला अध्यक्ष कौन होगा, अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, यहाँ तक कि अगला बूथ अध्यक्ष कौन होगा यह भी कोई बता नहीं सकता। यहाँ अपनी एक प्रक्रिया है, हमारी कार्य पद्धति है, सामूहिकता के आधार पर यहाँ निर्णय होते हैं। हमारे मत अनेक हो सकते हैं पर निर्णय एक, हमारी सबके आपस में विचार विमर्श कर पार्टी का जो भी निर्णय होगा सबको सम्मान होता है। यहाँ कोई दावेदार नहीं होता, कोई उम्मीदवार नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में सदा सर्वदा पार्टी के अंदर लोकतंत्र की व्यवस्था रही और भारतीय जनता पार्टी ने सदा सर्वदा अपने यहाँ चयन प्रक्रिया के माध्यम से कार्यकर्ताओं को निर्माण कर उनको दायित्व देने का काम किया है। उसी क्रम में अभी भारतीय जनता पार्टी का तीसरे चरण की चयन प्रक्रिया जारी है। पहले बूथ अध्यक्षों के माध्यम से रायशुमारी ली गई, उसके बाद मंडल अध्यक्ष और मंडल प्रतिनिधियों के माध्यम से रायशुमारी की गई। अब ये जिले के लिए चल रहा है। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी जिस तरह हमने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर काम करती है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिसको अपना अभिमत देगा वो भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष बनेगा। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी अगर मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को अपना आशीर्वाद या मौका प्रदान करते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार हम शुरू से भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय समिति से लेकर प्रदेश मंत्री तक रहा, महापौर रहा, तो जिस प्रकार हमारा कार्यकर्ताओं से पार्टी को आगे बढ़ाने का क्रम जारी रहा, उसी क्रम को हमको आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा तो निश्चित हम भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने का काम करेंगे, आदरणीय नेता और आदरणीय कार्यकर्ताओं के साथ। भारतीय जनता पार्टी 2018 में रीवा जिले की 8 की 8 सीटें जीती। मऊगंज जिला बनने के बाद हमारा रीवा जिला अलग हुआ है। ये हम लोगों का दुर्भाग्य था कि बहुत थोड़े से मार्जिन थे हम सिमरिया हार गए। और अगली बार मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी और रीवा जिले की 6 की 6 सीट और संसदीय क्षेत्र की 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी समुद्र है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके, ठोंक बजाकर और काफ़ी उनका मार्गदर्शन करके इतने कार्यकर्ता तैयार कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का चाहे जिला स्तर का हमारा कार्यकर्ता हो, चाहे मंडल स्तर में हो, तमाम कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष बनने लायक हैं। ये हमारी पार्टी की विशेषता है। अभी जैसे कि चुनाव हो रहा है, क्या रिपीट हो सकता है? इस बार फिर से दोबारा रिपीट हो सकते हैं? रिपीट होने की परंपरा है। चाहे मंडल अध्यक्ष की बात रही हो, पार्टी ने रिपीट किया है। प्रदेश जिला अध्यक्ष भी रिपीट, प्रदेश भी रिपीट, देश भी रिपीट। ये परंपरा है पार्टी की। पार्टी जहां उचित समझेगी रिपीट करेगी, जहां उचित नहीं समझेगी वहां नया चेहरा स्थापित करेगी। ये तो पार्टी संगठन के ऊपर निर्भर है। आप भी राजनीति में रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, क्या मानते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए या फिर? परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। चाहे मैं विधायक था, मैं सोच रहा था कि मुझे फ्री टिकट मिल जाए, मैं विधायक बन जाऊं, लेकिन परिवर्तन हो गया। तो आज कोई हैं अध्यक्ष जी, उनका परिवर्तन हो जाए तो ये तो प्रकृति का शाश्वत नियम है और पार्टी का भी नियम है। तो इसके लिए क्या गारंटी दी जा सकती है कि वो परिवर्तित होंगे कि नहीं होंगे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
अगर आप अपने कारोबार के लिए एक सुविधाजनक गोदाम, दुकान या ऑफिस की तलाश में हैं, तो यह स्थान आपके लिए उपयुक्त है। यहाँ पर 30 फीट बाय 55 फीट ऊपर और नीचे लैट बाथ अटैच और 2 बड़े कमरे अलग से उपलब्ध हैं। स्थान है शार्किन होटल के बगल में, बाईपास के सामने, करहिया नंबर 1। अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आज ही संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7746095429 और 7723898220। 55 का हाल है, किराए में देना है और ऊपर भी 30 बाई 55 का है। ऊपर 2 कमरे बने हैं और बाकी का हाल है, ये किराए में देना है। नीचे हाल है, ऊपर हाल है। लैट्रिन बाथरूम अटैच। अटैच, हाँ, लैट्रिन बाथरूम अटैच। पता क्या है? पता है गांव मही, बाईपास के पहले, सार्किन के बगल, सार्किन गार्डन के बगल में। कॉन्टेक्ट नंबर क्या है आपका? कॉन्टेक्ट नंबर 77 460 95 429 92 00 97 26 52। शुभ नाम आपका? रामायण साहब विश्वकर्मा। रीवा जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में 2 पड़ोसियों के बीच विवाद हुआ है, जो मारपीट में बदल गया। इस बीच सड़क पर मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। पूरा मामला रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत तरहटी का है, जहां 2 पड़ोसियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच सड़क में मारपीट शुरू हो गई। मारपीट की इस घटना में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल थीं, जो युवक की पिटाई करती नजर आईं। इस दौरान कुछ लोग बीच बचाव करते हुए दिखाई दिए, लेकिन मारपीट करने वाले किसी की सुनने को तैयार नहीं थे और दोनों पक्ष बीच सड़क में ही गुत्थम गुत्था हो रहे थे। बीच सड़क में हुई इस घटना का वीडियो किसी ने बना लिया और जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब मामले की शिकायत दोनों ही पक्षों ने थाने में दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये तरहटी कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जिसमें 2 पड़ोसी परिवारों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हुई और इसमें विवाद हुआ है और थाने में दोनों पक्षों द्वारा शिकायत की गई। उक्त शिकायत पर से वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। कोतवाली क्षेत्र का मामला है और दोनों पक्षों द्वारा इसमें थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिस पर से थाना में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तेज रफ्तार डंपर चालक ने साइकिल सवार को कुचल दिया। बताया जा रहा है कि युवक ड्यूटी से लौट रहा था, तभी हादसे का शिकार हो गया। रीवा के चौराहा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से एक साइकिल सवार श्रमिक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान बेला निवासी राजेंद्र यादव के रूप में की गई। घटना आज सुबह तकरीबन 9 बजे ग्राम अगडाल के समीप उस समय हुई, जब श्रमिक ड्यूटी से वापस अपने घर की ओर जा रहा है। बताया जा रहा है कि मृतक राजेंद्र बीटीएल फैक्ट्री में काम करता था और सुबह की ड्यूटी खत्म होने के बाद अपने घर के लिए निकला था। जैसे ही अगडाल के समीप पहुंचा, तेज रफ्तार डंपर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिसके कारण घटनास्थल पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने डंपर चालक को पकड़ा। घटना की जानकारी होते ही चौराहा पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से मृतक के शव को संजय गांधी अस्पताल भेज दिया गया। ये हमारे बड़े पिताजी हैं, ये बीटीएल से घर जा रहे थे। छुट्टी उनकी 6 बजे हुई थी कि इनका अगडाल के पास एक्सीडेंट हो गया है। ये साइकिल से थे और सामने वाला डंपर था, वो मार दिया पीछे से। जी जी, डंपर से। हाँ, गाड़ी पकड़ गई है। इनका राजेंद्र यादव नाम है, ये बेला के रहने वाले हैं। ये 6 से 7 के बीच में हुई है और हमें जानकारी फिर मिली है 8 बजे। हाँ, ये अकेले ही थे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।
केंद्रीय जेल रीवा में बीमार मरीज की मौत के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। केंद्रीय जेल रीवा में मानसिक रूप से बीमार कैदी राजकुमार बैस की मौत हो गई। घटना को लेकर परिजनों ने बताया कि बीते 3 दिन से राजकुमार की तबीयत खराब चल रही थी, जिसके लिए अस्पताल में ही बीपी शुगर की दवाई दी जा रही थी, जबकि मृतक मानसिक रूप से बीमार था, लेकिन अस्पताल नहीं ले जाया गया। इसके पहले भी केंद्रीय जेल रीवा में कई कैदियों के इलाज में लापरवाही की वजह से मौत हो चुकी है। परिजनों ने बताया कि देवसर में एक हत्याकांड को लेकर 30 अप्रैल 2024 से मृतक जेल में सजा काट रहा था, जो कि मूलतः ग्राम सिरुआर का रहने वाला था। घटना स्थल हुई कि केंद्रीय जेल में सेंटर में, जो कि हमारे चाचा 3 हफ्ते से बीमार थे। जेलर को बोल रहे थे, जेलर ने इलाज के लिए हॉस्पिटल नहीं ले आया गया। वहीं बीपी शुगर की दवा देता था, जो कि मानसिक रूप से बीमार थे। जेलर ने तब पर भी बात नहीं सुनी। उसी के अंदर इलाज बोला कि जब तक डॉक्टर नहीं बोलेगा तब तक रिफंड नहीं कर सकते, जो कि डॉक्टर ने बोला भी होगा। जब उनकी 3 दिन की डेड बॉडी वहीं थे, हमारे 3 लोग और जेल में हैं, क्योंकि वो बोल रहे थे कि 3 दिन से खाना पीना बंद कर दिए हैं। तब पर भी जेलर ने कुछ नहीं किया कि उनको कहीं चेकअप के लिए भेजे हैं। वो बोल रहे थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं इलाज किया जाए, और जेलर ने नहीं भेजा। अभी तक हम सूचना भी नहीं गया था कि जेल से की मृत्यु हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर हम लोग मुलाकात करने के लिए जैसे रीवा पहुँचे तो उन्होंने सूचना दिया कि मृत्यु हो गई है। गेट के पास, जेल के गेट के पास गए थे तब। इसी कारण जेलर ने लापरवाही से कई कैदियों को जान ले सकता है। 302/34 घटना स्थल देवसर। हाँ, ये बंद 30 अप्रैल 2024 को होते सजा हुई थी। हाँ, 6-7 महीने हुआ। नाम क्या था इनका? इनका नाम राजकुमार बैस, पिता बंधुराम बैस था। ग्राम सिमुआर के रहने वाले। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार। रीवा पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। लाडली लक्ष्मी पथ से 2 महिला फर्जी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है। रीवा में लाडली लक्ष्मी पथ में आए दिन चोरी, लूट जैसी घटनाएं होती रहती हैं। इन सब को देखकर रीवा पुलिस पहले से ही सचेत थी, लेकिन रीवा पुलिस को आज उस समय बड़ी सफलता मिली जब 2 संदिग्ध महिलाओं को रीवा पुलिस ने गिरफ्तार किया। सिविल लाइन थाना प्रभारी कमलेश साहू ने बताया कि 2 महिलाओं को संदिग्ध रूप से गिरफ्तार किया गया है। उनकी जांच की जा रही है। दोनों महिलाएं फर्जी पुलिस बनकर वसूली करती नजर आ रही हैं। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। आज रेड कोर्ट पुलिस और सिविल लाइन पुलिस की सहायता से 2 लड़कियों को गिरफ्तार और पकड़ा गया है, जो पुलिस की वर्दी धारण करके घूम रही थी लाडली लक्ष्मी पथ पर। जैसे ही मुझे सूचना मिली कि यहाँ पे 2 लड़कियां जो हैं पुलिस की वर्दी धारण की है, कुछ संदिग्ध हालत में पुलिस प्रतीत नहीं हो रही है। सूचना मिलते ही रेड कोर्ट पुलिस जो बनाई गई है, जो गुप्त रूप से भ्रमण करती रहती है, और हमारी सिविल लाइन पुलिस ने उनको अभिरक्षा में लेकर थाना लाई है, और उनके ऊपर BNS की धारा 204 और 205 के तहत कार्रवाई की जा रही है। अभी इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। अभी पूछताछ के बाद ये बताता है। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2-3 के वर्दी धारण रहने वाले हैं कि हैं, आसपास के भी हैं और रीवा के भी हैं। लेकिन ये जो वर्दी वाला जो है वो पूछताछ की जा रही है। ऐसा अभी तक ये जानकारी मिली है कि आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।